हेलो बच्चों, आज आप लोगों की हिंदी की बुक में जो एकांकी है उसमें से फर्स्ट एकांकी जो आपकी है दीपदान, उसका सारांश आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो देखिए, जो आप लोग की एकांकी होती है उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं कि या तो चरित्र चित्रण आता है या फिर एकांकी का सारांश लिखने को आता है। ठीक है, तो ये जो दीपदान एकांकी है इसमें आप लोग जानते होंगे, पहले आप लोगों ने सुना होगा पन्नाधाय के बारे में। पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की एक कहानी है। ठीक, और ये एक ऐतिहासिक एकांकी है। जैसे कहानी होती है सामाजिक, ऐतिहासिक और यथार्थपरक, उसी तरह से एकांकी भी इसी प्रकार की होती है, सामाजिक और यथार्थपरक, ऐतिहासिक। तो ये जो आपकी दीपदान एकांकी है ये एक ऐतिहासिक कहानी एकांकी है। ठीक, और अब इसमें देखिए इसका जो सारांश है ये इस प्रकार से शुरू होता है। संक्षेप में हम इसको बता रहे हैं और हेडिंग वाइज इसको हमने बना दिया है आप लोग का, तो हेडिंग वाइज आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग है दीपदान एकांकी का आयोजन। ठीक, और इसके लेखक पहले आपको बता दें, इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। ठीक, तो ये जो दीपदान एकांकी है इसकी पहली हेडिंग है दीपदान उत्सव का आयोजन। ठीक, तो इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह, चित्तौड़गढ़ के राणा थे संग्राम सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके मृत्यु के पश्चात उनका अल्पवयस्क पुत्र होता है कुंवर उदय सिंह। तो उसके संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह ने क्या किया था, अपने भतीजे बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी थी कि इसका संरक्षक भी करेंगे और चित्तौड़गढ़ की गद्दी को देखते रहेंगे। तो बनवीर जो था वो बड़ा दुष्ट था, अतः उसने राज्य हड़पने के लिए उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा कि मतलब उदय सिंह जो छोटा बच्चा था उसकी हत्या कर देंगे हम, तो राज्य को हड़प लिया जाएगा, हड़प लूँगा मैं। तो इसने क्या किया था, मयूर पक्ष नामक कुंड में इसने दीपदान के उत्सव का आयोजन किया था। इसी पर ये दीपदान इसीलिए इसका नाम है। तो इसी पे सारी कहानी आधारित है कि दीपदान के उत्सव का आयोजन किया था कि इसमें हम उदय सिंह की हत्या कर देंगे और फिर ये सारा राज हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग होती है बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी। तो इसने जो षड्यंत्र रचा था इसकी जानकारी हो जाती है कुछ लोगों को। उसमें से कौन है, पन्नाधाय है। तो पन्नाधाय कौन सी, उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ मतलब धाय रखा जाता है जैसे किसी बच्चे की देखभाल के लिए रखा जाता है। तो धाय को पन्नाधाय को धाय माँ इसीलिए कहते थे क्योंकि वो उनकी देखभाल करती थी, उसका नाम पन्ना था। तो पन्नाधाय को इस षड्यंत्र की जानकारी हो जाती है। उसे बनवीर के षड्यंत्र का पता चल गया जब, तो वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठी। इसलिए उसने क्या किया, उदय सिंह को उत्सव में जाने से मना कर दिया और वह रूठ कर सो गए। जब मतलब धाय माँ ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, तो वो रूठ करके सो गए। फिर पन्ना ने उदय सिंह को वहाँ से बाहर भेजने की एक योजना बनाई और ये सोचा कि अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर वह सुला देगी। तो ये मतलब उसने मन ही मन में अपना योजना बना लिया था, इसीलिए उसने जाने नहीं दिया था कि वो रूठ करके सो जाएंगे, तो इसके बाद इनको कहीं भेज करके अपने बेटे को उसमें वो सुला देंगी। तो फिर इसके बाद तीसरी हेडिंग होती है आपकी उदय सिंह की रक्षा की योजना। अब इन्होंने रक्षा की योजना कैसे बनाई थी, तो ये हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसको आप अपने आप से थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगी। तो पन्नाधाय ने क्या किया, समारोह का लाभ उठाया क्योंकि सारे लोग तो समारोह में व्यस्त हो गए थे। तो उदय सिंह को उन्होंने कीरत बारी की टोकरी में छिपा करके किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अब ये कीरत बारी कौन थे, कीरत बारी जो महल वहल में आते हैं काम वाम करने के लिए, तो अब उत्सव का आयोजन था तो वो बहुत सारा अपना सामान वामान समेटने के लिए आते हैं, तो पत्तल वगैरह उठाने के लिए जो आते हैं उनको कीरत बारी कहते हैं। तो कीरत बारी की टोकरी में छुपा करके उसको महल के बाहर भेज दिया और किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। जैसे कीरत बारी को समझा दिया था, ये लिखा है यहाँ पर, कीरत बारी को समझा दिया था कि इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, तो उनको छुपा करके उस टोकरी में बाहर भेज दिया और क्या किया, अपने बेटे को चंदन को उसके स्थान पर सुला दिया। अब क्या होता है कि जब चंदन वहाँ सो जाता है तो बनवीर जो है वो आते हैं। तो आप ये नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, ये चौथी हेडिंग है। तो बनवीर का प्रवेश और चंदन का बलिदान। अब क्या होता है, बनवीर जो है वो अपने हाथ कीरत बारी के जाने के बाद बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के उदय सिंह की कक्ष में आता है कि हम उदय सिंह को मार देंगे।
तो और क्या हुआ, जागीर का प्रलोभन दे करके उसने पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए कहा कि मैं तुम्हें भी थोड़ा सा दे दूंगा तो तुम मेरी में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि वो जानता था कि जब तक पन्ना धाय इसकी रक्षा करेंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसको भी अपनी तरफ शामिल करने का प्रयास करता है। किंतु पन्ना क्या थी, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रही। वो मतलब सोची कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद क्या होता है, वह बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की भीख भी मांगती है कि इसके प्राण की रक्षा करो। बनवीर ने क्या किया, पन्ना धाय की एक भी नहीं सुनी और हार कर पन्ना ने कटार से बनवीर पर प्रहार भी किया कि मतलब जैसे युद्ध टाइप का थोड़ा सा हुआ तो प्रहार किया, किंतु बनवीर ने उसके प्रहार को असफल कर दिया, यानी वो असफल हो गई उसमें। फिर क्या होता है, क्रोधित बनवीर ने पन्ना धाय के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझ करके उसकी आंखों के सामने ही उसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया। यानी पन्ना धाय देखती रह गई और पन्ना धाय के सामने उसने चंदन को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से इसको ये जो क्रूर कांड किया था इसने, यहीं से आपकी एकांकी का ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से पन्ना धाय ने अपने कर्तव्य के लिए, कि उसका कर्तव्य था कि वो जिसका मतलब जिस राज्य की धाय माँ बनी थी उसकी रक्षा किसी भी तरह से वो करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसे। इसके लिए उसने क्या किया कि अपने ही बेटे का बलिदान कर दिया कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए। तो ये इतिहास में ये जो इनका बलिदान है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप इसमें बता सकते हैं कि पन्ना धाय के बलिदान की कहानी है ये। इसके बाद देखिए पन्ना धाय का चरित्र चित्रण है, ये आपको हम हेडिंग के रूप में ऐसे ही बताए दे रहे हैं। जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इनके चरित्र की क्या विशेषता थी इस एकांकी के आधार पर। तो इसमें देखिए आदर्श संरक्षिका और कर्तव्य परायणा, यानी आदर्श संरक्षिका थी, यानी संरक्षण का कार्य इनको मिला था तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और कर्तव्य परायणता थी, यानी अपने कर्तव्य के प्रति कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी हेडिंग है वीर छत्राणी और दूरदर्शी। वीर छत्राणी इसलिए थी क्योंकि जब बनवीर जो है वो उदय सिंह चंदन को मारने के लिए आता है तो थोड़ा सा उससे कटार निकाल कर के युद्ध भी करती है, तो वीर छत्राणी हो गई। और दूरदर्शी इसलिए कि ये उदय सिंह की संरक्षिका थी, तो उसकी रक्षा करने के लिए ये चिंतित रहती थी, तो हर समय ये देखती रहती थी कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको षड्यंत्र की जानकारी पहले से ही मिल गई इसी वजह से, तो ये दूरदर्शी हो गई। फिर इसके बाद है नेक्स्ट स्वदेश प्रेमी और त्याग की साक्षात प्रतिमा। स्वदेश प्रेमी, अपने देश से इसको प्रेम था, भक्ति देशभक्ति कूट कूट कर इसमें भरी हुई थी। इसी से वशीभूत होकर के इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। ऐसा मतलब अद्वितीय जो बलिदान है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और त्याग की साक्षात प्रतिमा तो हो ही गई क्योंकि इन्होंने त्याग कर दिया था अपने पुत्र का देश के लिए। फिर है ममतामयी माँ। ममतामयी माँ है क्योंकि ये उदय सिंह से जितना प्यार चंदन से जितना प्यार करती हैं, यानी अपने पुत्र चंदन से जितना प्यार करती हैं उतना ही प्यार ये उदय सिंह से भी करती हैं। जबकि उदय सिंह की तो केवल ये संरक्षिका थी, देखभाल के लिए रखी गई थी, और वो हर समय कुंवर की चिंता में लीन रहती थी। अपने पुत्र चंदन के प्रति भी उसके मन में ममता का भाव था, ममत्व था, सागर लहराता था। वह जानती थी कि आज उसके पुत्र के प्राण संकट में है। ऐसी स्थिति में वह अत्यधिक विह्वल हो उठती, यानी बेचैन हो उठती है, किंतु शीघ्र ही वह अपने आप को संभाल लेती है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें ये इनकी इतनी सारी हेडिंग हो गई। फिर जब आप लिखेंगे लास्ट में तो ये ज़रूर लिखेंगे कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी की नायिका पन्ना धाय है। एकांकीकार डॉक्टर वर्मा ने, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनके चरित्र की विशेषताओं को इतनी कुशलता के साथ उभारा है कि उनके चरित्र का एक एक गुण प्रकाशित हो उठता है। ये आप ज़रूर लास्ट में लिखेंगे, तो इससे आपकी भाषा जो है वो प्रभावित होती है और पता चलता है कि आपने कितना स्पष्ट लिखा है। ठीक है, और सभी लोग इसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा। और आप लोग के 9th का कुछ और हमने वीडियोस बनाए हैं, कबीर दास हैं, मीराबाई, रहीमदास, ये सब बनाया है। तो अगर उसको आप लोग को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उसको देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम अगला जो आपकी एकांकी है उसका वीडियो बनाएं तो आप लोग को वो मिल जाए और आप लोग उसको 1 से 2 बार देखें तो आपको वो समझ में आ जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद।